वेलकम बैक दोस्तों, इग्नू वाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर क्या होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको इग्नू के हर सब्जेक्ट कोड का मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। प्लस आपको फ्री क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री PDF भी मिल जाएंगी। आज की क्लास में आयुष आपका स्वागत करता हूँ। इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि इग्नू के एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझेंगे। कि आज हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। DHDE 143 हमारा सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर। और इस सब्जेक्ट कोड में हम करेंगे क्या, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है प्रेमचंद, इसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में हम 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कोड का पैटर्न क्या है। देखिए, सब्जेक्ट कोड तो आपको पता चल ही गया होगा। आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, DHDE 143। अगर आपके पास भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें। अगर आपको किसी भी कोड की क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बुक का नाम है आपका प्रेमचंद। पूरा एक लेखक है, आपने सुना होगा प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े, ऐसा कह सकते हैं हम, आर्किटेक्ट मान सकते हैं, हिंदी साहित्य के वास्तुकार हम इसे मान सकते हैं, है ना। तो इनके ऊपर क्या है, प्रेमचंद के ऊपर पूरी एक किताब आपकी होती है BHDE 143। ये आपका लेटेस्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2022 का लेटेस्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। लगभग आपका 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 3 घंटे मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, मतलब बड़ा पेपर होने वाला है। चलिए इसके पैटर्न को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पेपर में। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात आपको यहाँ पे नोट पे याद रखनी है कि जो पहला प्रश्न है उसे करना अनिवार्य है, यानी पहले प्रश्न को आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी में से आपको केवल कितने प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं और टोटल आपको कितने, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन आपका जो है कंपलसरी है, इसे आप स्किप मत कर देना। अगर पहला क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने क्या किया है, एक आधे से ज्यादा पेपर छोड़ दिया। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 30 से 35 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। 36 नंबर आपको ओवरऑल यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे केवल पहले क्वेश्चन से। डन। चलिए समझते हैं ऐसा पहला क्वेश्चन में क्या खास बात है। पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि जो गद्यांश नीचे दिए गए, क्योंकि प्रेमचंद ने जितने भी कहानियां ही लिखी है, उन्होंने कभी कविता नहीं लिखी, तो सब गद्यांश लिखे हैं। उनमें से 3 की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आपने 12वीं क्लास में सीखी होगी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या आपने जरूर सीखी होगी। सप्रसंग व्याख्या वही आपको यहाँ पर करनी है। अगर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर सप्रसंग व्याख्या करने सिखा दीजिए, वो भी आपको यहाँ पर जरूर सिखाई जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कितने गद्यांश दिए जाएंगे, 3 गद्यांश दिए जाएंगे। यहाँ 12 नंबर का आपका होने वाला है। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन से आपको 36 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जरूर आप इसकी प्रैक्टिस करें। गद्यांश, कोई भी गद्यांश हो उसको हमें क्या करना आना चाहिए, सप्रसंग व्याख्या करनी आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए। देखिए, राइटर तो हमें पता है, राइटर तो यहाँ पर सबके क्या होंगे, प्रेमचंद होंगे, लेकिन हमें उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, उसकी व्याख्या हमें पता होनी चाहिए और विशेष में हम क्या क्या लिख सकते हैं वो भी हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे क्या, टोटल 3 गद्यांश आपके इस तरीके के 3 गद्यांश आएंगे। इनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 3 गद्यांश आपको करने, लेकिन टोटल ऑप्शन कितने मिलेंगे आपको, 5। 5 ऑप्शन में से कितने गद्यांश करने होंगे, 3। यानी जो पहला क्वेश्चन है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 5 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, उनमें से 3 आपको 100% करने होंगे। जो उनसे आपको इजी लगे उनकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अगर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो उसके ऊपर हम जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो अगली बात करते हैं हम, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का परिचय दीजिए। भाई, प्रेमचंद्र ने बहुत सारे उपन्यास लिखे आपके, आपने सुना होगा कफन इनका उपन्यास है, गोदान आपने इनका उपन्यास का नाम सुना होगा। तो उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। हमने एक कहानी भी इनकी पढ़ी थी, 2 बैलों की कथा, सुनी होगी आपने, 2 बैलों की कथा। ये तो आप सबने पढ़ी होगी, स्कूल लाइफ में पढ़नी ही पड़ती है हमें ये। 10वीं क्लास में एक कहानी है 2 बैलों की कथा। तो वो भी किसने लिखी थी, वो भी हमारे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद ने, हम कहते हैं इनके उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं। सेवा सदन के अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। सेवा सदन जो है आपका, ये मुंशी प्रेमचंद्र की जो कहानी है आपकी सेवा सदन, उसकी अंतर वस्तु आपको बताने की सेवा सदन कहानी में किस बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। डन। अगली बात आती है करबला नाटक। जो करबला नाटक है इनका,
किसका? मुंशी प्रेमचंद्र का। उसका वैचारिक पक्ष बताइए, यानी ये नाटक की थीम क्या है, आपको बतानी इस नाटक की थीम क्या है, किस बेस पर ये नाटक लिखा गया है, इस नाटक का टॉपिक क्या है, ये आपको यहाँ पर बता देना है। क्लियर? ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें, साहित्य का उद्देश्य है, निबंध के भाव पक्ष की चर्चा कीजिए। भाई आपको पता है साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? समाज में सुधार लेके आना। तो ऐसे ही समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, है ना। तो उसके भाव पक्ष की व्याख्या आपको करनी है, एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा कहां से? आपको प्रेमचंद की कहानियों से। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी कहानी जो है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की, उसकी कथा वस्तु आपको बतानी है, यानी पूरी कहानी की आपको क्या लिख देनी है? एक तरीके से आपको पूरी कहानी की समरी यहाँ पर लिख देनी है। ये कहानी तो आपने पढ़ी होगी, शतरंज के खिलाड़ी। भाई सबसे फेमस कहानी आपने हामिद का चिमटा सुनी होगी, मुंशी प्रेमचंद की वर्ल्ड फेमस कहानी है ये, है ना, जिसे हम ईदगाह के नाम से जानते हैं। इस कहानी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस कहानी को जानते हैं हम ईदगाह के नाम से। तो जो ईदगाह कहानी है आपकी, इसकी संरचना शिल्प विशेषताएं बताइए। संरचना शिल्प विशेषताओं का मतलब यह है कि किस भाषा का इस्तेमाल इसमें किया गया है, कौन से अलंकारों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, इसका भाव पक्ष किस प्रकार का है, शब्दावली किस प्रकार की है, रचना शैली किस प्रकार की है, वो सब आपको बताना है। क्योंकि ईदगाह जो कहानी है आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। ये हामिद का चिमटा सबसे ज्यादा इस नाम से हम फेमस मानते हैं इसको, कि हामिद एक मेले में जाता है और वहां जाके क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए। तो हामिद के चिमटे वाली जो ईदगाह कहानी है वर्ल्ड फेमस कहानी है, क्योंकि इसमें लाइफ के 10 के 10 स्किल्स आपको दिखाई देते हैं। हामिद के अंदर एक छोटा सा 12 साल का बालक जिसके अंदर सारे स्किल्स दिखाई देते हैं, वो कहानी आपकी ईदगाह हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ईदगाह कहानी के बारे में जरूर पढ़ना। निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, 2 पे आपको टिप्पणी करनी है। देखिए जो मैं आपको कह रहा था, 2 बैलों की कथा बताया था ना मैंने आपको, 2 बैलों की कथा बहुत फेमस कहानी है इनकी। उसका प्रतिपाद आपको करना है। प्रतिपाद का मतलब ये होता है, प्रतिपाद का मतलब ये होता है कि आपको एक तरीके से उसकी कथा वस्तु ही बतानी है। 2 बैलों की कथा क्या कहना चाहती है, समाज में किस प्रकार का सुधार चाहती है, आपको बताना है। पदम सिंह का चरित्र चित्रण आपको बताना है। पदम सिंह का संग्राम नाटक की विशेषताएं बतानी है। संग्राम नाटक हल्कू की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है आपको। हल्कू जो हल्कू आपको कैरेक्टर है उसकी चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अब जो हम दूसरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों करने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी हम देखेंगे। आप खुद पहचान जाएंगे सर कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये जो आपका पेपर था दिसंबर 2022 का पेपर था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो जून 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट 2 पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे बस, है ना। कोड आपको पता ही है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है दोस्तों? आपका सब्जेक्ट कोड हो गया यहाँ पर BHDE 144 सब्जेक्ट कोड हो गया है। स्नातक उपाधि CBCS BAG सब्जेक्ट कोड आपका। BAG में आप ये कोर्सेज पढ़ रहे होंगे। BHDE 144 मुंशी प्रेमचंद्र 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर और पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई ये आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन तो आपको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना भाई। पहले क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 की क्या करनी है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है ना। 5 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, उनमें से 3 की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी होगी। इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। बात वहां से शुरू होती है जहां पर क्वेश्चन रिपीट होना शुरू होते हैं। क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चलते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए भाई ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये सेम ही क्वेश्चन पेपर तो नहीं खोल लिया हमने? 1 मिनट दोस्तों, बिल्कुल सेम से क्यों लग रहा मुझे? सेम क्वेश्चन पेपर जून का है ना। 1 मिनट, बिल्कुल भाई देखो क्वेश्चन पेपर तक मैं कंफ्यूज हो गया। मैं इतने रिपीटेड क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि ये जो है सेम ही क्वेश्चन पेपर खुल गया, लेकिन ये जून 2022 का पेपर। अब आप देखना कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि एज इट इज आते हैं, एज इट इज आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे आएंगे जो कहती हूँ। अब चलो क्वेश्चन पेपर पे, मैं ही कंफ्यूज हो गया इतने रिपीटेड क्वेश्चन देख के। मुझे लगा अभी तो डिस्कस किए थे सारे क्वेश्चन और दोबारा ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन पूरी तरीके से रिपीट है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों की विशेषताएं आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चन क्या पिछले क्वेश्चन पेपर में था नहीं था? वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ये क्वेश्चन था कि नहीं था। आप कहेंगे बिल्कुल था सर। प्रेमचंद्र के उपन्यास का क्वेश्चन ये होता है रिपीट। जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे उन पर हम आर लिख देंगे, रिपीट। सेवा सदन, देखिए सेवा सदन पे क्वेश्चन था कि नहीं था? बिल्कुल था, तो इस पे भी हम आर लिख देंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी कथा वस्तु ही पिछली बार पूछी गई थी, इस बार भी इसकी कथा वस्तु पूछी गई है। करबला नाटक था कि नहीं था? बिल्कुल था, तो इस पे भी लगा लीजिए स्टार। इसकी भी क्या पूछी गई है? इसमें चरित्र जितने भी है उसकी चारित्रिक विशेषताएं पूछी गई हैं। आप कहेंगे सर चरित्र का मतलब क्या होता है? चरित्र का मतलब होता है जो भी इसमें व्यक्ति क्या है नाटक में काम कर रहे हैं, है ना, जो भी नाटक में चरित्र दिखाए गए हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, वही उनकी होती है चारित्रिक विशेषताएं।
जैसे हम रामायण की बात करें तो रामायण के पर्दे पे बहुत सारे चरित्र हैं, जैसे श्री राम है, हमारे माता सीता है, तो उनकी चारित्रिक विशेषता क्या है? श्री राम की चारित्रिक विशेषता ये होती थी कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, है ना, पुरुषों में सबसे उत्तम और मर्यादा सबसे ज्यादा जानने वाले कौन थे? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज। तो वो जो थे उनकी चारित्रिक विशेषता थी। ऐसी नाटक में जितने भी कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उन सबकी विशेषताएं आपको बता देनी है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है आपका, शतरंज के खिलाड़ी वाला क्वेश्चन, ईदगाह वाला क्वेश्चन रिपीट है, दो बैलों की कथा भी रिपीट, सारे क्वेश्चन रिपीटेड। शतरंज के खिलाड़ी वाला क्वेश्चन आपका क्या है? रिपीट है। इस कहानी की विशेषताएं आपसे पिछली बार पूछी गई थी, इस बार भी शतरंज के खिलाड़ी कहानी की विशेषताएं आपसे पूछी गई है। ईदगाह कहानी का क्वेश्चन पिछली बार भी सार पूछा गया था, सार कह लो आप, कथा वस्तु कह लो, सबका मतलब क्या दोस्तों? एक ही है। सार कह लो या कथा वस्तु कह लो, सबका मतलब क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर आपसे कथा वस्तु पूछी गई है। दो बैलों की कथा पिछली बार टिप्पणी में पूछा गया था, इस बार इसका भी क्या बना दिया दोस्तों? इस बार भी इसका क्वेश्चन बना दिया है कि दो बैलों की कथा जो है, इस कहानी की परिवेश की विशेषताएं बताइए कि किस प्रकार का परिवेश इसमें दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि जानवर बोलते हैं, जानवर फील कर सकते हैं, जानवर क्या कर सकते हैं? इमोशंस की बात कर सकते हैं। दो बैलों की कथा में यही चीजें दिखाई गई है। ये आपने पढ़ी होगी कहानी तो आपको याद होगी। अब देखते हैं टिप्पणी में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए। हालांकि टिप्पणी में क्वेश्चन रिपीट होने के सार थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। दो पर आपको टिप्पणी करनी है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का? आपका 8 नंबर का है। प्रेमाक्षय उपन्यास, जो कि आपका मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। शांता का चरित्र बताना है, किसी न किसी कहानी में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे उस कहानी का नाम बताओ, उस कहानी का नाम बताओ जिसमें शांता की बात आई, अगर आपने सारी कहानियां पढ़ी हो मुंशी प्रेमचंद की। साहित्य का उद्देश्य जो होता है, साहित्य का जो उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट है क्योंकि पिछली बार भी साहित्य का जो उद्देश्य पूछा गया था। पूस की रात इतनी फेमस कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, मानी जाती है आपकी पूस की रात, है ना। इसको आप क्या कर लेंगे? इस पर आप रिपीटेड भी लिख लेंगे और इस पर आप स्टार भी लगा लेंगे। हालांकि पिछले क्वेश्चन पेपर में रिपीट नहीं था, लेकिन इस बार इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। पूस की रात। तो उम्मीद है BHD 143 मुंशी प्रेमचंद्र की जो मतलब बुक थी, विषय था, इसके रिपीटेड क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करें अपने इग्नू के ग्रुप्स में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं वहां पे हमें शेयर करें और हमें पहुंचाएं 50,000 सब्सक्राइबर तक, जो कि हमने टारगेट रखा है। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।